हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो अभी मैं हूँ एमपी ऑनलाइन की पोर्टल पर, जहाँ पे आपका आज के दिन अलॉटमेंट लेटर आने वाला था। एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस का फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर जो कि रिलीज कर दिया गया है। आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? एमपी ऑनलाइन की पोर्टल से करना है। तो ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे आवर सर्विसेज पे। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर बीपीएड फेज 1। इस पे क्लिक करके अपना डिटेल्स डाल करके आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप आएंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तब आपको वो चीज़ लेकर आना रहता है। और बहुत चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एडमिशन से रिलेटेड है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। यहाँ पे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं लेफ्ट साइड में क्लिक करके, और राइट साइड में अलॉटमेंट लेटर अपना लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, फिर ओटीपी आएगा। वैसे करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये फर्स्ट फेज बीपीएड कोर्स का अलॉटमेंट लेटर है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए, तो ये रहा आपका अलॉटमेंट लेटर, जो फर्स्ट फेज है ना, इसका लिस्ट है ये। अब इसमें करना क्या है, देखिए। अब दिया है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कैटेगरी लिखा होगा आपका। कैटेगरी स्टेटस वार्ड कोटा, मतलब लगता है स्टाफ के लिए। यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेटस नो, पीडब्ल्यूडी नो। अलॉटेड प्रेफरेंस, मतलब आपको कौन सा प्रेफरेंस अलॉट हुआ है। आपने जो पहला डाला था एलएनआईपी ग्वालियर, आपको अलॉट हुआ है, जो कि आपका पहले नंबर का प्रेफरेंस था। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी लिखा गया है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आपको सीट अलॉट हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चा ओबीसी कैटेगरी का, लेकिन इसको सीट किससे मिला है? अनरिजर्व का मिला है। ठीक है, तो आप ऐसे करके कैलकुलेट ये भी कर सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट्स फिल हुए हैं। ऐसा देखो, होता क्या है कि जिसको फर्स्ट जो लिस्ट आया है उसमें मिल गया। कई बच्चों को यहाँ पे दिया, जैसे दूसरा प्रेफरेंस मिला है, यहाँ पे दिया ना, सेकंड प्रेफरेंस अलॉटेड एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी। कई बच्चों का आगे आएगा नॉट अलॉटेड आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ तक अलॉटमेंट हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे हमें दिख रहे हैं नॉट अलॉटेड, मतलब इनको कोई भी सेंटर अलॉट नहीं हुआ है। तो इस केस में क्या होता है कि आपका सेकंड काउंसलिंग होता है जिन बच्चों का नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आपको पहला प्रेफरेंस मिला एलएनआईपी ग्वालियर, तो अच्छी बात है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस बच्चों को मिला, दूसरा प्रेफरेंस मिला है, कौन सा? एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी मिला है। ठीक है, दूसरा प्रेफरेंस। तो अब इस केस में क्या कर सकते हैं? अगर ये चाहता है कि बच्चा अपग्रेडेशन के लिए डालूं, तो ये डाल सकता है। अगर मेरे पहला ही प्रेफरेंस रहता है एनएलएफी एनईआरसी गुवाहाटी, तब मैं अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाल सकता था, क्योंकि मैंने दूसरा डाला था गुवाहाटी। अब मैं गुवाहाटी से ग्वालियर आना चाहता हूँ। अगर सीट्स वैकेंट रहेंगी, तो आप अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। पर अपग्रेडेशन के डालने से पहले आपको जो भी सेंटर अलॉट हुआ है वहां पर जाना पड़ेगा, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फीस जमा कराना पड़ेगा। फिर अगर बाई चांस आपको अपग्रेड हो गया, तो आपको वहां से दूसरे सेंटर पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये होता है अपग्रेडेशन का सिस्टम। तो ये लिस्ट आई होप आपने देखा ही होगा। और जिसने भी अपना अलॉटमेंट लेटर एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट से डाउनलोड नहीं किया है, उसको कर लीजिएगा। अब मैं दूसरा नोटिस दिखा देता हूँ, जिसमें दिया गया है जो भी आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको कब आना है, कब कहाँ पर रिपोर्ट करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये नोटिस दिया गया था एलएनआईपी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका आज है 30 अगस्त, तो आज आपका अलॉटमेंट लेटर आ गया। यहाँ पे मैं चौथे नंबर पे हूँ। फिर आपको रिपोर्ट कब करना है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए? 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच में कभी भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं, कभी भी। ठीक है, पर कोशिश करेगा 3-4 को ही आ जाए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपको इस तीनों दिन में से किसी भी दिन आना है। फिर आप आएंगे तो सामान लेकर आ जाइएगा अपना सारा, क्योंकि आपका 6 तारीख से क्लासेस चालू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपग्रेडेशन का। विल बी ओपन ओनली फॉर फर्स्ट राउंड एडमिटेड कैंडिडेट्स। जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, जिसको सेंटर अलॉट हो चुका है, वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेगा, उसके लिए अपग्रेडेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। मान लीजिए आपको दूसरा प्रेफरेंस मिला है, आप चाहते हैं कि मुझे ग्वालियर जाना चाहिए, मेरा रैंक अच्छा है, तो आप अपग्रेड करवा सकते हैं। और 6 सितंबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा काउंसलिंग का नीचे में दिया है, 6 सितंबर को रिलीज किया जाएगा एक नोटिस कि इतने इस कैटेगरी में सीट्स वैकेंट है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। और चॉइस फिलिंग डेट, सेकंड काउंसलिंग आपका चालू हो जाएगा 9 सितंबर से लेकर 10 तक चलेगा, 9-10 को। इसका भी सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा 13 सितंबर को। 90% जो सीट्स रहती है ना, वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही चले जाती है। इवन 95 भी बोल सकते हैं। इस बार हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आया था काउंसलिंग के बच्चों को, तो 90% बोल सकते हैं। सीट्स फर्स्ट प्रेफरेंस में ही चली जाती है। सेकंड काउंसलिंग में 10% सीट्स बचती हैं मेरे हिसाब से, और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको मैं।
तो ये सारा कुछ जो भी आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस था इस नोटिस में दिया गया है। ठीक है, ये डाउट हो गया। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको लगता है एडमिशन लेने के लिए। तो कई सारे डाउट आ रहे हैं आपको, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वाला पीडीएफ एक बच्चा कर लेता हूँ मैं, यहीं पे था फोन में। ये रहा आपका डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है एडमिशन के बारे में। तो मैं क्लियरली एक बार और दोबारा बताते रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको, आपको फिर भी डाउट आ रहा है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा। यहाँ पे दिया गया लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है, जिसको भी अलॉट हुआ है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 10th का मार्कशीट आपको ओरिजिनल लाना पड़ेगा। 12th का मार्कशीट लाना पड़ेगा। आधार कार्ड लाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, जहाँ भी आपका लास्ट कोई भी स्कूल या फिर कॉलेज जहाँ से भी अपने अभी पढ़ रहे थे वहां से ये मिलता है। ठीक है, अगर ये नहीं मिलता है कई बार तो थोड़ा टाइम दे दिया जाता है हर बार इसके लिए, पर ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा यदि आप अपना लेकर आए, वरना इसके लिए थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है इस चीज के लिए सिर्फ। जो भी आपका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर आना है। जनरल कैटेगरी कैटेगरी के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आपका जाति निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, ये भी मेरे हिसाब से कंपलसरी नहीं है इन द सेंस, क्योंकि काफी बच्चों को डाउट आ रहा था। ये अगर है तो आप बस लेते आइएगा, क्योंकि मांग देते हैं कई बार। और 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कम से कम आपके पास होने चाहिए। और आपका बैंक का पासबुक फोटोकॉपी, आपका नहीं है तो अपने पेरेंट्स का आप लगा सकते हैं, पर बाद में अपना आप ओपन करवा लीजिएगा अकाउंट, क्योंकि आगे आपको लगता है। फिर यहाँ पे जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है ना, ये आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट आपका यहीं पर लिया जाता है, तो ये लाना कंपलसरी नहीं रहता है। माइग्रेशन एंड टीसी, जिस ये दोस्तों तब लगता है जब आपके पास माइग्रेशन और टीसी आपके पास नहीं है, तब आपको स्टाम्प बनाना रहता है 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। सिर्फ आपको एफिडेविट एक ही चीज का बनाना रहता है, वो होता है एंटी रैगिंग का। एक होता है बाय द स्टूडेंट, ये आपको प्रोस्पेक्टस में इसका फॉर्मेट मिल जाएगा। इसको ले जाके नोटरी वालों को दे दीजिएगा, जो कोर्ट के बाहर में बैठे रहते हैं, वो बना के दे देंगे आपको 300-400 रुपए में। ठीक है, अपना बनवाना है और 100 रुपए के स्टैम्प पेड पे ही बनवाना है। और अपने पेरेंट्स का ही बनवाना है 100 रुपए के स्टैम्प पेड पे। ये दो चीज हो गया। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज एफिडेविट तो नहीं लग गया। आपको ओरिजिनल क्योंकि लाना है, तो यही सब थे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आने हैं। मुझे नहीं लगता कि आपके मन में और कोई भी डाउट्स एडमिशन से रिगार्डिंग बचे होंगे। जिसको अलॉट हुआ है उसका नाम लिस्ट में दिया गया है, अलॉटेड प्रेफरेंस भी दिया गया है। और कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू एट एलएनआईपी। बाय बाय।